हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 195 क्लास 8 मैथमेटिक्स में ट्राई दिस के इस प्रॉब्लम को। बट इसके पहले के बच्चों, अगर आपने ये वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है जिसमें हमने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला जो टॉपिक है आपका सेक्शन 12.3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, यूट्यूब पे आप टाइप करिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बाय क्लास 8 मैथ्स, ठीक है, मेरी शक्ल कहीं थंबनेल पे आपको दिख जाएगी, वहां से आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, या आप हमारे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में इसके पहले वाले लेक्चर को देखिए, तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे लगाए जाते हैं, क्या होते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर ये ट्राई दिस की प्रॉब्लम है, वैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है तो इस प्रॉब्लम को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो बात इसने लिख दी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि आपको इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है किसी नंबर की पावर के फॉर्म में लिखना है, किसी नंबर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक। सो आइए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों पार्ट वन। सो पार्ट वन देखिए, -2 टू द पावर कितना है, -3, इंटू में -2 टू द पावर कितना है, -4 है, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम है, -2 की पावर -3, अब इसको इसको बेस बोलते हैं, ये बेस है, बेस है ना, और इसको क्या बोलते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे बेस -2, यहाँ पे बेस -2 है, ठीक है। जब बेस सेम होते हैं एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक। कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कौन सा लॉ लगेगा बच्चों। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है क्या कि e⁻m में अगर मल्टीप्लाई हो e⁻n का तो ये हो जाता है e⁻m+n, यानी कि बेस सेम है, ए और पावर ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो e⁻m+n ये आप पढ़ के आए हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ये हो जाएगा क्या, यहाँ बेस सेम है तो बेस को लिख लो ऐसे ही भाई, ए की जगह क्या आ रहा है -2, तो -2 को लिखा और पावर ऐड कर दो। पावर क्या है -3 और प्लस, अब ध्यान दे बच्चों, -3 में हमको प्लस करना है क्या, -4, ठीक। ये देखिए m और प्लस n, m की जगह -3 और n की जगह -4, सो m और ये प्लस और n, ठीक। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा -2 टू द पावर, अब ध्यान दें ये वाला -3 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है भाई, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -4, ठीक, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक। नाउ -2 टू द पावर, अब ध्यान दें बच्चों, -3 और -4 कितना होता है, ये देखिए -3 -4 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों को तो ऐड कर दो लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ओके। सो माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 7, और 3 और 4 में बड़ा नंबर कौन है, 4, 4 का साइन लगेगा यानी कि -7 आ जाएगा। तो इसलिए इसकी पावर में यानी कि एक्सपोनेंट में -2 की पावर क्या आ जाएगा, -3 में -4, -3 -4 -7 हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक। अब बच्चों इसको या तो ऐसा ही छोड़ दो आप, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो क्या। अब सुनो, एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि e⁻m को आप क्या लिख सकते हो, 1/e⁻m, याद है, ये हम पहले ही पढ़ के आए, ठीक। e⁻m को 1/e⁻m लिख सकते हो, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर -2 की पावर -7 को क्या लिखोगे, 1/-2, सुन लो ध्यान से, ये देखो यहाँ क्या है, ए नीचे, मतलब बेस तो ऐसे ही रहेगा लेकिन पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो बेस यहाँ पर वैसे ही रहेगा, -2 बेस है और पावर का साइन चेंज होगा, -7 की जगह +7, और प्लस तो लिखते नहीं है, तो आप इसको चाहे ऐसा लिख दो -2 टू द पावर -7, या आप इसको लिखो 1/-2 टू द पावर 7। कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे -2 का साइन चेंज हो गया, +2 क्यों नहीं होगा, नहीं भाई, यहाँ पे देखो ये जो नंबर जैसा भी रहता है वो ऐसे ही रहता है, ए तो अब वैसा ही रहता है, ए पॉजिटिव और नेगेटिव वैसा ही रहता है, और ये वाला साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है, माइनस की जगह +m हो जाएगा, ठीक। तो -7 की जगह +7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक। बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये या फिर ये दोनों ही आंसर आपके सही है। एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब या एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर में आपको कुछ ना कुछ यहाँ दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये वाला दोनों सही है, कुछ भी आप लिख दो, ठीक। तो ये हो गया आपका पार्ट वन। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, फिर यहीं पे मैं आपको पार्ट टू करके दिखाता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर ले, कर लिया, चलो अब देखो। नाउ अब हम करेंगे इसका पार्ट टू, ओके स्टूडेंट्स। सो पार्ट टू देखिए बच्चों, पार्ट टू क्या है यहाँ पर आपका, p⁻³ इंटू p⁻−10 है, ठीक। अब फिर से देखो बेस सेम है भाई, जैसे ए आता था तो यहाँ पी आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, यानी कि p⁻, अब ब्रैकेट लगा लो, p की होल पावर क्या हो जाएगा, ठीक। या आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसे कर लो आप। बेस की पावर में इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 में हम ऐड करेंगे क्या, -10 को, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p⁻³ ऐसे ही रहेगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -10, और क्या हो जाएगा यहाँ से p⁻, अब बताओ 3 -10 कितना होता है, -7 होता है, ये सुनो भाई,
3 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 10 में से 3 को माइनस करो लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो 10 और 3 में से बड़ा कौन है 10, 10 के आगे नेगेटिव है इसलिए -7। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे 1/p⁻7। अब आप चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, दोनों ही आंसर सही है। ओके, कर लीजिए, वीडियो पॉज करके करिए बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे यहां से सॉल्व। चलिए, जो आपका थर्ड पार्ट है, सो थर्ड पार्ट क्या है बच्चों यहाँ पर 3⁻², ठीक, इंटू 3⁻−5 इंटू 3⁻6। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट कर लो। दूसरा तरीका क्या है, 2 पार्ट्स को एक साथ करो, 1 पार्ट को एक साथ। मतलब समझो, पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको करने का डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए क्या लिखा है 3⁻2 इंटू, नाउ स्टूडेंट्स 3⁻2 इंटू 3⁻−5 और इंटू 3⁻6 है। ठीक, सो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अभी आपको बस 2 नंबर के लिए पढ़ाया गया था। ठीक, ये रूल कितने नंबर के लिए भी वैलिड है, यानी कि कितने भी नंबर में अगर बेस क्या हो सेम तो पावर ऐड हो जाती है डायरेक्टली। ठीक, यानी कि अगर ऐसा भी होता कहीं पर 8⁻m इंटू 8⁻n इंटू 8⁻q होता अगर, ठीक, तो हम इसको क्या लिखते 8⁻m प्लस n प्लस q। ठीक, ये पावर से ऐड हो जाती। ठीक, तो बस यही चीज हम यहाँ पर करेंगे डायरेक्टली 3 अब ध्यान दो 3 है 3 है 3 है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो। ठीक, तो 3⁻2 प्लस यहाँ -5 आएगा और +6, ये लीजिए। ठीक, अब इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 3 अब पहले इन दोनों को सॉल्व करो। देखो इन तीनों को मैं एक साथ आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक, दिखा दूँ यहाँ से, देखो 2 प्लस -5 प्लस 6 कितना आंसर आएगा, देखो 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक, और प्लस माइनस क्या होता है -2 -5 और +6। इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, 2 -5 क्या होता है -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 5 - 2 3, और 3 के आगे लगेगा 5 का साइन यानी कि माइनस, और ये फिर प्लस में 6 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। नाउ -3 और +6 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। ठीक, यानी कि 6 - 3 3 और साइन लगेगा प्लस का, तो +3 का मतलब 3 आ गया। ठीक, तो इन तीनों को सॉल्व करके कितना आ गया 3, सो 3 हो गया। बस यही इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है, बस खत्म। ठीक, कर लीजिए पहले इसको, ये इसका डायरेक्ट मेथड है। कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके फटाफट कर लें, मैं रब कर दूंगा इसको, कर लें फटाफट, फिर मैं आपको इसी को करने का लॉन्ग मेथड बताता हूँ। ओके, कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखो लॉन्ग मेथड में कैसे करोगे। वैसे तो आप शॉर्ट मेथड ही कर दो, ठीक है। लॉन्ग मेथड में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें क्या करेंगे, पहले इन दोनों में रूल लगाएंगे, कौन सा, ये वाला। ठीक, सो 3 बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि इन दोनों में हमने क्या किया, अगर आप चाहें तो आप इसको चाहें तो आप पहले चलो क्या चाहे इन दोनों में लगा दो डायरेक्ट। ठीक, तो बेस सेम है, इसको मत देखो अभी। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 और प्लस क्या हो जाएगा -5। अब सुनो, इनटू में जो लिखा है उसको कॉपी कर लो, तो इनटू में 3⁻6 लिखा है, कॉपी कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लो। ठीक, तो 3 कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे देखो पावर में क्या लिखा हुआ है 2 और प्लस और -5, पावर वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, सो 2 प्लस माइनस क्या होता है -2 -5 क्या होता है -3, ये लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 क्या हो जाएगा -3, इसको सॉल्व किया क्या आ गया -3 भाई, 2 प्लस -5 को सॉल्व किया -3। ठीक, इनटू में 3 हो गया। अब इन दोनों में फिर से रूल लगाएंगे ये वाला। ठीक, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 और +6, बेस को हम ऐसे ही लिख देंगे और पावर ऐड करेंगे -3 और +6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3। अब ध्यान दें माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का। ओके, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का। ठीक है ना, सो 6 - 3 होता है 3, और प्लस का 3, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो प्लस हटा देंगे, तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप 2 पार्ट्स में करके जो आंसर आएगा उसका इसके साथ कर सकते हो। ठीक, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए,